हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जा रहे हैं समर वेकेशन के डे को एंजॉय करने के लिए। चलिए अब आप हमारी जर्नी को देखिएगा। देखो ऋषि बहुत सुंदर है। थोड़ी पीछे कर लो। अच्छा मनोज भाई जी बहुत पीछे से क्या है, थोड़ी पीछे कर लो। बंदर है ये। चल रहे हैं। वापस वापस ऋषि का फोटो नहीं आया था। ऋषि अरे पीछे करके दिखाऊंगा। ये देखो कितनी देर इस वजह से। ये ऋषि अरे इसने तो दो। अच्छा ऋषि को भी लाइए क्या? हाँ बोला ना। हाय हाय, हम लोग घूमने जा रहे हैं। पिकनिक जा रहे हैं हम लोग। टाइम से लाओगे हुआ। लेफ्ट राइट दोनों रास्ते उधर जाओगे पूरा सब गाड़ी की स्थिति का मंदिर है। इनके प्लान करते हुए ये ना पक्षी भी आप सब लोग आएंगे। जब पुलिस ऑफिसर थी ना तब तो एक अलग ही रुक था वो मेरी फ्रेंड थी ना। ये प्रोग्राम होते रहते मेरे बाल उद्यान है ना छिलेटे पर आगे जाके बहुत बड़ा है। ये तो पार्क है, छोटा छोटा पार्क। हम लोग पहुंच गए हैं कीटम झील के अंदर। अभी हम एंटर कर रहे हैं। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी अंदर से। भालू भी दिखाएंगे और पक्षी भी दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक। मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगी। जानवी ले, मैंने दे दिया उसको दे दिया है मैंने। आओ बाहर से अंदर नहीं जाएगा डिसइंफेक्ट। कोलकाता में भी हमारा सेंटर है, वेस्ट बंगाल में। अच्छा। पुरुलिया में डियर पार्क में। अच्छा पुरुलिया। हाँ उधर हमने 2 स्लॉथ बेर को रेस्क्यू करके उधर रखा है। तो वहाँ पर ब्लाइंड बच्चों का अभी भी मौजूद में स्कूल है जहाँ बच्चे लगभग 30 से 35। हाँ तो गवर्नमेंट ने यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सूर सरोवर पक्षी विहार उन्हीं के नाम से सूरदास जी के नाम से दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस सेंचुरी ने हमें कितना जगह अलाउड किया। ये जगह जो है हमें 1999 में 1999 में वन विभाग ने 6 हेक्टेयर दिया है, जिसमें हमने भालुओं को यहाँ पर रेस्क्यू करके अभी हमने लगभग 88 बेयर्स को रेस्क्यू किया है। तो ये जो है 6 हेक्टेयर एक स्मॉल एरिया है। बाकी सेंचुरी का पूरा एरिया जो है 403 हेक्टेयर में है। इसमें इसमें मेनका गांधी जी का भी कुछ है सपोर्ट। मेनका गांधी शी इज एनिमल राइट एंड शी इज रन बट शी इज सपोर्ट। हाँ बेयर में तो उन्होंने काफी कुछ किया बेयर वाले में। बेयर में उन्होंने मैडम ने आवाज उठाया था ये गैर कानूनी है, क्रूरता है, ये अत्याचार है। क्योंकि छुड़वाने में उनका काफी रोल था। बाकी मेनका गांधी जी जो है वो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है पीएफए पीपल फॉर एनिमल्स दयाल बाग में, वो डोमेस्टिक के लिए रन करता है। वाइल्ड लाइफ एसओएस जो है हमारे को फाउंडर जैसे मैंने बताया गीता शेषमणि एंड कार्तिक सत्यनारायण सीईओ, इन 2 सर मैडम ने ही इसको स्थापना किया है और भारत में पहला भालुओं के लिए रेस्क्यू सेंटर स्टार्ट किया 2002 में। और आज ये जो है सेंटर विश्व का सबसे बड़ा भालू संरक्षण केंद्र है, जिसमें सबसे ज्यादा भालुओं को बचा के यहाँ रखा गया है। उनको हमने पुनर्वास किया है। अभी कितने टोटल? अभी हमारे पास जो संख्या है लगभग 88 के आसपास भालू हैं यहाँ पर, जो मदारियों से ला के यहाँ हमने संरक्षण केंद्र में मेडिकल्स, डॉक्टर, वेटनेरियन, खाना पीना जो संस्था द्वारा वाइल्ड लाइफ एसोस द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें स्टाफ भी है हमारे पास जो यहाँ डेली काम करता है, जिसमें उनकी देखभाल करता है, तो वो भी इनके लिए काम कर रहा है। तो ये संस्था जो है एक नॉन गवर्नमेंट नॉन ऑर्गेनाइज। मैं एनजीओ हेल्पिंग इन फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। हम लोग आपका इनका इंटरव्यू ले रहे हैं।
आपको बताना चाह रहे हैं, जो अभी आप मेरी अभी बच्ची यशिका रिकॉर्ड कर रही है, आप सभी लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भालू का संरक्षण जैसे कर रहे हैं वैसे बाकी जानवरों की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको रास्ते में कहीं कुछ भी ऐसी बिल्कुल। चीजें मिले, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, भेड़ हो, बिल्ली हो, बकरी हो, कोई भी तरह के जानवर हो, उनके साथ आप सहानुभूति रखिए, उन्हें प्यार से जहाँ पे उनकी सुविधा हो वहाँ उन हॉस्पिटल में पहुँचाइए, नहीं तो आप फोन कीजिए, फॉरेस्ट ऑफिसर वो लोग आके उनको रेस्क्यू करके ले जा सकते हैं। थैंक यू। जी, हमारा नंबर भी है, वाइल्ड लाइफ एसओएस हॉटलाइन नंबर है हमारा वेबसाइट में। तो आप लोग बाकी अगर कुछ ऐसा हो कि खाली भालू की हम लोग जो है मैडम वाइल्ड एनिमल्स, ये भालू जो है एक वाइल्ड एनिमल्स में आता है, मगर डोमेस्टिक एनिमल्स अलग है, डोमेस्टिक के अलग उनके लिए होते तो हैं, है। वाइल्ड एनिमल्स अलग होते हैं। वाइल्ड्स में हमारा बेयर्स हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड्स हो गया, स्नेक हो गया, मोनिटर लिजर्ड हो गई, नीलगाय हो गया, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं। आप लोग करते हो सब कुछ? हाँ, ये सब हम मल्टी एनिमल रेस्क्यू करते हैं, मगर वो सारे यहाँ नहीं रखते हैं। अलग मल्टी अलग एनिमल जगह सेंटर, जहाँ पे हाँ, सेंटर होता है। ये सिर्फ जो है स्लॉथ बेयर रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उसका हमारा एक मल्टी सेंटर यहाँ से लगभग फराय में बना है, जहाँ हम सिटी में डेली, जैसे हमारे पास डेली आता है बिजली से बंदर चिपक गया, या मोर घायल है, यहाँ कहीं घर में सांप निकले आया, या किसी सपेरे के पास भी है। सपेरा जो परफॉर्मेंस दिखाता है वो भी एक गैर कानूनी है, वो भी एक अत्याचार है, क्रूरता है, क्योंकि वो एक हमारा शेड्यूल फर्स्ट एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कोबरा। इस तरीके से वो फैंग तोड़ देते हैं, इस तरीके से वो उनको हम जंगल में छोड़ेंगे तो ज़्यादा समय तक वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हमें ये भी लोगों को बताना, और दूसरी चीज़ हम ऐसे एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्रूरता होती थी भालुओं के साथ में, किस तरीके से जो समुदाय हैं और जो हम तमाशा देखते थे पास्ट में कि अपने मनोरंजन के लिए, वो कैसे होता था। तो एक भालू का बच्चा जो है छोटा सा माँ के साथ में जीवन जीना सीखता है। आप ये देखेंगे, ये छोटा सा कब्स है, लगभग 1 से 1.5 महीने का। तो स्लॉथ बेयर जो है साल में 1 से 2 बच्चे देती है, कब्स। तो ये बच्चे जो हैं अपने माँ के साथ में रहते हैं, अपने जंगल का जीवन कैसे जिया जाता है। अगर उस दौरान उनकी माँ से अलग कर दिया जाए या फिर उनकी माँ को मार दिया जाए, भविष्य में अगर हम जंगलों में छोड़ें तो ये जीवन जी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर परिवार का सदस्य जो है अपनी माँ से ही, माँ बाप से ही तरीका सीखता है। तो स्लॉथ बेयर जो है नचाने के साथ साथ, ऐसे ये जो तमाशा दिखाया जाता था, इनके नचाने के साथ साथ जो तस्कर करते थे, स्मगलिंग करते थे, वो इनके बॉडी का पार्ट का गॉल ब्लैडर, पित्त को तस्कर किया जाता था। तो इस दौरान इनके बच्चे को अलग कर दिया जाएगा माँ से, और ये कलंदर समुदाय को, कलंदर जो है कम पैसों में उनको खरीदेंगे, फिर दूसरों के मनोरंजन के लिए नचाने के लिए, जैसे इसमें लिखा है बेबी बेयर आर स्टोलन फ्रॉम देयर डांस एट अ वेरी यंग एज, मदर्स किल्ड बाय पोचर्स। पोचर ने मार दिया, आप बच्चों को इनको बेच देंगे। फिर उनके जो बच्चे हैं, उनके जो कैनाइन्स निकलते हैं अपर साइड में, उनको पिंचेस से फाड़ दिया जाता है बगैर बेहोश करे, और नाक में लोहे की सलाखों से छेद करके ऐसे रस्सी को आर पार निकाला जाता है। कुछ कलंदर जो हैं रस्सी के अलावा भी, जैसे कि एक नोज रिंग होता है कॉपर का, वो बांध देते थे, और कुछ लेदर बांध देते थे ताकि वो मुंह से काट ना सके। और फिर जब रस्सी को खींचेंगे तो दर्द के मारे वो पीछे वाले पैरों पे छलांग लगाएगा अप एंड डाउन, तो लोग सोच रहे हैं नाच रहा है, और सर पे लकड़ी मारेंगे। तो ये परफॉर्मेंस जो है इंडिया में 400 साल से, यानी कि जब मुगल यहाँ पर किंग थे उस समय से लेकर ऐसे ये कलंदर समुदाय करते आए। कलंदर समुदाय जो हैं ये उनका एक ट्रेडिशनल है, ये उनकी प्रथा है। कलंदर जो हैं ये आए हैं भारत में 4 से 10 लोग पर्शिया से, ईरान से, जब हमारे भारत में मुगल प्रशासन था, तो उनके मनोरंजन के लिए ऐसे दादा परदादा पीढ़ी भाई यही काम करते आए। अगर हम कहते हैं कि वो ऐसा काम कर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सच है। उनके पास वाकई में उनके पास रोजगार नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, सदियों से ये काम कर रहे थे। मगर 1972 में इनकी संख्या जब देखी गई भारत में कि कितनी प्रजाति ये बची है भारत में, तो संख्या कम हुई। तो उस समय गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उस समय ये शेड्यूल फर्स्ट एनिमल्स में आ गया। तो उसके बाद नचाना, अंगों का व्यापार करना, वो गैर कानूनी हो क्या काम गया। आती थी? पिताश्री के थैले? पित्ता जो है, चाइना जो है एक मार्केटिंग करता है मेडिसिन के लिए, उसके लिए वो यूज करता है पित्ता, गॉल ब्लैडर। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां, जैसे हम कस्तूरी बोलते हैं, मस्क डियर, वो हमारे भारत में हिमालय वाले पार्ट में पाया जाता है। तो फ्रांस जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है परफ्यूम। और जैसे कि दुमई, जिसे हम दुमई बोलते हैं, 2 मुंह की, वो 2 मुंह की एक्चुअली नहीं होती है, उसका एक ही मुंह होता है। उसकी जो पूंछ होती है मुंह से मिलती जुलती होती है, तो लोगों ने उसका नाम दुमई रख दिया, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंडबोआ। उसकी किलो के हिसाब से तस्करी किया जाता है। तो ये सब जो है एक गैर कानूनी काम है, और ये हमारे एनिमल्स के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं। तो इनको हमें बचाना हमारा कर्तव्य है, इनको कैसे बचाया जाए। तो इस तरीके से हम उन कलंदर से जब हम भालुओं को रेस्क्यू किया
और जब हमने इन भालुओं को संरक्षण केंद्र में, पुनर्वास केंद्र में रखा, तो उनकी समस्या जो है, उनको ओरल प्रॉब्लम, घुटनों में ऑर्थराइटिस, बैकबोन प्रॉब्लम, ये आ गई है दिक्कतें। अब क्या है, पुनर्वास केंद्र में उनको यहाँ हमने लाइफ टाइम रखा है, क्योंकि इनका पुनर्वास जो है यहीं संरक्षण केंद्र में ही होगा, क्योंकि ये प्रजाति अगर हम जंगल में छोड़ते हैं तो इनका जीवन जीना बहुत ही कठिन है और ये जी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से इनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। तो अभी हम आगरा बेयर रेस्क्यू फैसिलिटी के अलावा भी हम भारत में 3 सेंटर और रन कर रहे हैं। एक हमारा बैंगलोर में है, जो सेकंड लार्जेस्ट फैसिलिटी है इन द वर्ल्ड, एंड भोपाल में, वन विहार में, एंड पुरुलिया में, वेस्ट बंगाल में। So we run 4 sloth bear rescue center in India, and we rescued all over India 628 dancing bear in India. हमने 628 से ज्यादा कहाँ पे है? आगरा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। अच्छा। सबसे ज्यादा जो है कितनी संख्या यहाँ पे? लगभग 28 से भी आसपास में है। 28। हाँ, 88 के आसपास भालू हैं। तो यहाँ पर हमने उनको सब चीज दे रहे हैं। अब यहाँ बात आती है कि ये समुदाय, जब हम इनसे भालू लेते हैं तो वो कहते हैं हमारा रोजगार खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो उनको जब ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि हम ये जो काम कर रहे थे वो एक एनिमल क्रूरता है, एक क्रूरटी है, जो हम कर रहे अत्याचार है, वो गैर कानूनी भी है। तो उनमें से कुछ लोग यहाँ आए, जिनमें से हमारे को फाउंडर ने उनको ऑफर किया कि हम आपको जॉब दे सकते हैं। तो नाउ ही इज़ ए केयर गिवर, कीपर लाइक। वो यहाँ अपने भालू की कर्मचारी हैं, वो देखभाल कर रहे हैं, और दे आर नाउ रेस्क्यू टीम ऑल्सो। आज वो सिटी से अलग अलग जानवरों को, घायल बीमार को बचा के लेके आ रहे हैं। तो उस तरीके से वो यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं। मगर कुछ कलंदर समुदाय लगभग 3000 के आसपास वो यहाँ आए थे, और उन्होंने लीगल तरीके से सरेंडर किया, एक एग्रीमेंट, एक राजीनामा लिख के दिया कि अब हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये गैर कानूनी है, पूरा एक प्रॉपर लीगल तरीके से वन विभाग के सामने। तो उन कलंदरों को पैसा दिया गया, जिससे वो अपना और कुछ काम करना चाहें कर सकते हैं, जिन्हें हमने पैसा दिया। तो इसमें लिखा हेल्प इन द कम्युनिटी रिहैबिलिटेट 3000 कलंदर फैमिली। तो 3000 कलंदर ये वो हैं जिन्होंने पैसा लेने के बाद अपना एक नया कारोबार, जैसे उन्होंने ऑटो रिक्शा खरीद लिया, तो ये अपना एक बिजनेस, नया कारोबार कर रहे हैं इस तरीके से। मतलब उनको रिहैबिलिटेशन में डाला है। कैलेंडर समवाय है। हाँ हाँ, 5 महीने का मेरा स्टेटमेंट है नहीं। बिल तो दे दिया, सब भेजा हुआ है मेरा। वाली यहाँ आसपास आ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, और उनके लिए हमने फैसिलिटी जैसे हाँ हाँ हाँ। इधर वाइल्ड लाइफ बेयर्स दिखते हैं। हम बियर्स देखने आए हैं यहाँ पर। अब आप लोग ऐसे देखो। ये देखो। कितना सुंदर व्यू है, वाह। कभी आए तो आपको बुलानी चाहिए। दिख नहीं रहा है कि अभी दिखेगा, बहुत ऊंचे पे जाना पड़ेगा। उनको मीठी चीज़ें पसंद है, शहद और गुड़। तो वो चीजें लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हाँ, हम हैं ऐसे कर सकते बजाय हैं। टेस्ट लेने हाँ हाँ, के, ये है भी ना? कर सकते हैं। जानना चाहते हैं उनके बारे में, एजुकेशन शुरू होता है। बताओ ना, यहाँ से नहीं उतरेंगे, यहीं से देखेंगे। क्या बियर से घूम रहा है, घूम रहा है, इसका फोटो लो। हम लोग बियर देखने के लिए आए हैं। हेलो बोलो। हमें वन बियर भी दिखा और अभी हमसे जूम करके दिखाते हैं आपको। नहीं, जब एनजीओ आता है तो देता है, कोई भी एनजीओ, कोई भी क्लब आएगा तो वो देता है, उसमें कोई बात नहीं है। नहीं, बहुत है। जानवी, कैसा लगा? इधर है नहीं आपका। कोई देखा? एक ही है, अरे एक ही है, एक ही था तो क्या हुआ? देखिए तो सही ना। तो फोटो खींचो तुम लोगों की इधर जाओ। देखो
में बियर्स नहीं दिखे हैं, जैसे कि हम उल्लू बन चुके हैं। अब शायद दिख रहा है, अब अभी हम देखते हैं। जानवी जल्दी जाओ, वो पूरा 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 क्या है? अच्छा डियर है, बियर की जगह डियर दिखाया हमें, कोई बात नहीं। वो देख देख इधर से सीधा देख, मेरी अंगुली से देख, सीधा यहाँ से देख, दिख रहा है? भालू आ रहा है। तब वो आएगा हमारे पास। खेलते मस्ती भी बहुत करते हैं लोग, इतना जैसे तरबूज खाते हैं, मस्ती करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। देख क्या इधर आ गए, देख तेरी विश पूरी की भगवान जी ने, है ना? हाँ। वो आ गया, एकदम नजदीक आ गया। मैंने बोला ना तेरी विश पूरी की ना, तूने भगवान जी को फूल चढ़ाई ना, तो भगवान जी ने तेरी विश पूरी की। देख ये मेरे पास आने बोला था, मैंने भगवान जी के पास ही नहीं आया। देखिए पास ले आ गया, देख कैमरे में आया, कैमरे में आया तो वही एक ही तो बात है। और एक पूरा कहाँ ओ एक और पूरा कहाँ मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। इसके साथ साथ वीडियो बना रही है, दीदी बना रही, चल रहा है ना, दीदी बना रही है। इसके साथ चलो वाव वाव करो देखकर। ये लोग देख रहे हैं बियर को, आखिर इनकी विश पूरी हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है इनको। कैसा लग रहा है? उसको लगा जानवी कोलकाता से आई और मैं देखूं भी नहीं, वो जानवी के लिए आ गया। ये देखो अब तो हमें बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, एकदम सामने ए बियर, हेलो बियर, हेलो बियर। वो फुटबॉल खेलेगा और मिट्टी में ऐसे पूरा मिट्टी फेंकता है, ऐसे बढ़ के, और फुटबॉल भी खेलता है, इतनी मस्ती करता है। वो क्या है जो पेड़ पे अटका हुआ है, पेड़ पे अटका हुआ है। अरे वो खेलता है फुटबॉल। आप तीनों उधर देखो खेलता है। बियर को, बहुत अच्छा खेलता ही रहता है। फुटबॉल तो दिखाई नहीं दिया। चलिए तो फोटो खींच रही दीदी, वो तो देखेगी नहीं कैमरे में। इसको स्लीपिंग टाइम है, स्लीपिंग मुझे टाइम तो है। दिखेगा। इधर आएंगे ना, इधर से दिखेगा बहुत। अरे पूरा ना। वहाँ मिल गए 3, इधर मिल गए एक, वो तो अब गाइस हम लोग जा रहे हैं, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए हैं बियर के। बियर के बहुत अच्छे दर्शन किए हैं। बहुत सारे होने चाहिए। ये देखो, ये फिर भी परेशान है। क्यों परेशान हो तुम? इतना पास से दर्शन हुआ है, बताओ तभी भी तो बताओ, फिर भी टेंशन हो रही है। और नहीं दिखे। चलो बियर को बाय बोल दो। बाय। बंदर को लेके जाऊंगा, पेड़ पे चढ़ के का फोटो लेंगे। बंदर को लेके जाऊंगा, हाय। मैं बंदर को लेके जाऊंगा और एक भालू हाँ, एक भालू ले जाना, एक बंदर ले जाना, ठीक है? भालू तो उधर भी है। चल देखो हम लोग ये बोटिंग करते थे जब आए। वाओ, आप लोगों को फ्रंट का सीन दिखाएंगे अभी। ये देखिए क्या सीन है। सारे बोट इधर है, खट्टे करके होगी। इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बैग बिछा के सो पा रहा। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया जाओ। है ना? आजा, चलो हम लोग आ जाओ। शूटिंग कर रहे हैं, हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। इसको तो भाई बंदर से बहुत प्यार है। आजा आ गया। मौसम मस्त आगे बहुत मजे आ रहे हैं। शाम तक घाट आ गया है, चेतावनियां पढ़ लो जरा। पानी के यहाँ पर बैठ के चलो। ओह माय गॉड, छोटा सा क्यूटी कोई बच्चा। तू भी देखने आया है? तू भी देखने आया क्यूटी भाई? वाह, जानवी नीचे आओ, नीचे आओ क्या कोई? आ जाओ, फोटो लूंगी फोटो। दोनों आ जाओ। अरे चल मैं छोड़, मैं आओ जल्दी। आ जाओ बस।
चलो मैं फोटो लेती हूँ। बीच का व्यू देखो आप लोग, कितना सुंदर है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो। अच्छा यहाँ से आपको एक बहुत ही शानदार बर्ड सेंचुरी दिखाने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइस। यहाँ आगरा में इतनी गर्मी थी, मुझे लगा कहीं शांति मिले, कहीं ठंडी हवा का बास हो। शहर में ही एक जंगल जो मंगल कर दे अपने तन मन को धन। आप देखिए, आज हम लोग आए हैं सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी आगरा में। ये इतनी सुंदर प्यारी जगह है कि आपको सच में मजा आ जाएगा। देखिए चारों तरफ घना जंगल, आप मानेंगे नहीं कि आगरा शहर में इतनी नज़दीक में इतना कोई जंगल वाला दृश्य हो सकता है। सिर्फ जंगल ही नहीं, आप देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी सी झील है, कल कर बहता हुआ पानी। ठंड में यहाँ साइबेरिया और ऑस्ट्रेलिया से वही खुजली भी कर रहा है। ये तो छोटे छोटे अपने मन की अपने बच्चे को ना एकदम छोटा सा पिटकू से चिपका के बंदर अपनी गोदी में ले लेके गोदी, चारों तरफ इतना घना जंगल। ओह ऐसा लग रहा है यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर, यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर, यहाँ से एक बार और आएंगे अपन लोग, ठीक है। आ चुके हैं सिकंदरा। हाय गाइस, अभी आपको हम सिकंदरा लेके आए हैं। आगरा के एक ऐसा मोनूमेंट जो बहुत ही फेमस है। कहा जाता है शाहजहाँ को औरंगजेब ने कुछ समय के लिए यहाँ भी रखा था, तो इसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसके अलावा यह चारों तरफ इतने हजारों वर्ष पुराने वृक्ष है जो आपको पता ही नहीं, शायद मुगल कालीन से भी बड़े, मुझे लगता है मुगल कालीन साम्राज्य के टाइम से लगे हुए वृक्ष हैं। और इस सिकंदरा की एक विशेष बात ये भी बता दूँ, मैं रोज़ यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को जब गोदी में लेके आती थी, और एक बार जब मेरा बेटा 9 महीने का था तो मेरे पति देव जी उसको गोदी में लेके आए, उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया। तो शायद उसने पहली बार मेरी गाड़ी चलाना सीखा और फायदे में था। उन्होंने बोला देख तो गाड़ी सीखी हो, ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि उसको गाड़ी का समय दे जाए, तो मैं वो गाड़ी चला के ले गई थी। और बाकी यहाँ का सौंदर्य तो आप देखिए कितना सुंदर है, अद्भुत है, इतना सुंदर। चारों तरफ ग्रीनरी, हरियाली, एक अप्रतिम प्राकृतिक वातावरण सौंदर्य लिए हुए है। यहाँ सामने आप इधर देखें, यहाँ पे चंपा के पेड़ है जिसकी सुगंध और महक यहाँ तक आ रही है। और मेरे साथ में मेरे भाई आए हुए हैं कोलकाता से, मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं, उनको मैं घुमाने लेके आई हूँ। और काफ़ी सुंदर लगता नहीं है कि इतनी गर्मी, शायद भगवान जी ने हमारी सुंदर वातावरण को बड़ा सुना बना के रखे हैं। पहले लाल पेड़ है, हरियाली दिए हुए, हमें फुल लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड, इतनी अच्छी हवा देने के लिए थैंक यू। तो सभी से अनुरोध है कि एक पेड़ ध्यान लगाइए, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, आप भी एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, तभी इतना सुंदर में वातावरण बन पाएगा और हरियाली हो पाएगी। थैंक यू यशी। बस अब सिकंदरा आ गया है, उसको मोमेंटो को लेके आप अपनी गतिविधि शुरू कर सकती है, इस अप्रतिम सौंदर्य का आनंद ले सकती है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये इसकी नक्काशी के बारे में बता रही है, मुगल कालीन नक्काशी है। इसके जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे फूल, एक फूल को बनाने में कई समय लगा है। बहुत सारे कारीगर बाहर से आए थे, ये पर्शियन ईरान से कारीगर बनाए गए थे और पर्शियन से इनको बनाते हैं। हालांकि यहाँ गाइड नहीं है, मैं एक तरह से इन लोगों के लिए गाइड का ही काम कर रही हूँ। साथ में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आगरा क्यों फेमस है। सिर्फ आगरा ताजमहल के लिए फेमस नहीं है, बल्कि आगरा में सिकंदर जैसे मोनूमेंट भी है जो एक अपनी अलग ही छाप छोड़ती है। इसके लिए आइए हम लोग सब यहाँ खड़े होकर एक 2 फोटो खिंचवा लेते हैं। वो बंदर है गाइस, बंदर आ गया पीछे।
फ्रेंड्स, हम इतनी धूप में सिकंदरा का मजा ले रहे हैं, लेकिन इतने मजे आ रहे हैं हमें। ये धूप भी क्या है, इस पेड़ पौधों के सामने इतनी अच्छी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी, मजे आ रहे हैं बहुत। धूप भी है एक तरफ और एक तरफ ठंडी ठंडी हवा। बहुत मजे आ रहे हैं। ये आप सामने देखोगे कितने सुंदर सुंदर प्लांट दिखाती हूँ आपको। हम जितना आगे जा रहे हैं ये उतना ही दूर जाता था। चलिए अब आप हमारा फेस देखिए। आप सोच नहीं सकते हो, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम इतनी कड़ाके वाली धूप में सिकंदरा घूम रहे हैं। ये होता है गर्मियों का मजा, असली मजा इसे कहते हैं। अब हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं हम लोग आगे, तो आपको हम अंदर जाकर दिखाते हैं क्या है। ओके बाय। ये तो फिसलेगी, ये तो फिसलेगी। मेरा सर फोड़ दिए। वापस उधर से आ सकते हैं। अरे जल्दी, आवाज दूर आएगी। मोर कुछ भी। ये इसके अंदर ये है ये मिस्ट्री बॉक्स। और क्या है यहाँ पे मिस्टीरियस? फ्रेंड्स, कंफ्यूज है हम कि इतना सुंदर ये बाहर से बना हुआ है, अंदर जाके कुछ नहीं है इसके अंदर। ऐसा खास तो कुछ भी नहीं है। ताजमहल भी बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है। अंदर तो उसमें भी कुछ नहीं है, ये सब ऐसा ही है। ये बाहर के अंदर है। तो हम लोग बाहर निकल आए हैं। आ जाओ, आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, कितना ही शानदार है। वाह, ये देखो यहाँ पर भी यही है। जानवी, अच्छा वो आगे नगर निगम हुआ थैंक यू बोल बाबा से। मेरे को टाटा निकाल में स्मार्ट हेल्थ सेंटर अरे टाटा इसके से ठीक है, नगर निगम आपका स्वागत करता है, जाएगा। ठीक है। और सुसदन चोर आए हुए हैं। अरे मेट्रो आ रही है, ये हम लोग वापस जा रहे हैं। थैंक यू नानी। मोले बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय।